चलिए दोस्तों, फिर मैं आपके सामने एक नए वीडियो एक नए अंदाज में मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं। तो सर, मैं पहले भी बहुत बोल चुका हूं कि मैं बेसिक पर बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, नरेशन पर वीडियो बना चुका हूं, वॉइस पर वीडियो बना चुका हूं। आपको जो भी चीज देखना हो इनमें से अगर यदि अच्छा लगे तो आप प्लेलिस्ट में जाए, लिंक पर जाए, वहां प्लेलिस्ट से खोज के आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा ये सजेशन दूंगा कि जब भी आप मेरा वीडियो देखें, हमेशा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट इस तरह सिलसिलेवार ढंग से देखें, तब आपको समझ में आएगा। जैसे नरेशन देख रहे हैं तो आप नरेशन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखें, ठीक है। उसी तरह अगर वॉइस का देख रहे हैं सर तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह करके देखें, ठीक है सर। उसी तरह जब बेसिक देख रहे हैं तो सबसे पहले बेसिक में आपके अंदर क्या चीज छिपा हुआ है सर, आप क्या करना चाह रहे हैं। आप सबसे ज्यादा करना चाह रहे हैं कि भाई मैं इंग्लिश बोलूं, इसलिए सबसे पहले देखें कि इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश वाक्य बनते कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद आप टेंस देखें, उसके बाद फिर वर्ब का चैप्टर देखें कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ये सारे चीज सिलसिलेवार आप, उसका एसएसपी क्या है, सारा चीज उसके बाद देखते चले। तो अभी सर मैं ऑलरेडी नाउन पर वीडियो बना रहा हूं और मैं अब सिलसिलेवार जो है सर, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे वीडियो बना रहा हूं। तो अब मैं नाउन पर बना रहा हूं। नाउन पर ऑलरेडी मैं 6-7 वीडियो बना चुका हूं। तो मैं आपके सामने ऑलरेडी अब ये 8वां वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो अब हम लोग सर आज पढ़ेंगे। तो अब देखिए सर, नाउन में हम लोग तो नाउन सर क्या होता है, नाउन की परिभाषा क्या है, नाउन होता क्या है, नाउन हम लोग कहते किसे हैं, नाउन के कितने प्रकार हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या है, उसको जनरली हम लोग सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाते हैं, इस पर, और हम लोग क्या क्या कॉमन एरर कर रहे हैं सर, और क्या क्या गलतियां हो रही है, इस पर मैं ऑलरेडी 6-7 वीडियो बना चुका हूं, ठीक है सर। तो इसलिए जो है अब आपको जो है, अब फिर हम लोग सर ये जो चैप्टर मैं लेके आया हूं आज पार्ट 8, फिर हम लोग नाउन में कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं सर? अब हमारे दिमाग में, आपके दिमाग में हमेशा ये बात बैठा हुआ है, एक कुर्सी 1 चेयर, ठीक, 2 कुर्सी 2 चेयर्स। तो अब ये बात जब दिमाग में बैठा हुआ है तो फट से हम लोग बोलते हैं, और मेरा एक भाई है, आई 1 ब्रदर, ठीक है, मेरा 2 भाई है, आई हैव 2 ब्रदर्स, है ना सर, एकदम देखा हुआ। तो यही बात जब हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, तो अगर मान लिए कि आप गले का चेन, माला जिसको कहते हैं, ठीक है, तो गले का चेन हम लोग बोलते हैं, ए कैटो चेन है रे, कैटो चेन खरीदे। तो मान लिए आप अगर बोल रहे हैं कि मैंने एक चेन खरीदा, तो मामला सही है, आई बाउट 1 चेन, या ए कैटो गले का चेन कैटो रे, तुम्हारे पति के पास कैटो चेन है, मान लिया आप लोग बोल रहे, तो हम लोग बोलते हैं माय वाइफ हैज 1 चेन। सिंगुलर में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको पता है चेन लिखना होगा, ठीक। अब मान ले प्लूरल बनाना, भाई तुम्हारी पत्नी का कैटो चेन है, तो आपके दिमाग में तो बात बैठा हुआ है कि ओ बॉय का बॉयज, प्लूरल बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, है ना सर। ब्रदर का ब्रदर्स, टेबल का टेबल्स, चेयर का चेयर्स। अब यही चीज आप नाउन के ग्रामर को अच्छी ढंग से नहीं पढ़े, मान लीजिए। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं या बहुत सारे लोग बोलते हैं ग्रामर के साथ इंग्लिश बोलना इतना संभव है, ग्रामर जरूरी नहीं है, ग्रामर उतना माने प्रभावी नहीं है। तो मैं उन सारे लोगों को एक ही चीज बता सकता हूं और बताना चाहता हूं कि अगर ग्रामर इतना जरूरी नहीं है सर, तो सारी परीक्षाओं में ग्रामर ही क्यों पूछा जाता है, क्यों कॉमन एरर पूछा जाता है, ठीक। आप इंग्लिश की परीक्षा दिए होंगे तो 50-50 यानी 50% आपको क्या है, सवाल ग्रामर से रहते हैं और 50% सवाल आपके बुक पोर्शन, टेक्स्ट बुक से रहते हैं। क्यों सर? टेक्स्ट बुक से ही सारा क्वेश्चन दे दे, ग्रामर का कोई जिक्र ही नहीं होना चाहिए। तो ये अपने आप में सरासर मुक्ता वाला सवाल है सर। अब इसी को लीजिए ना सर, मान लीजिए आपको सिर्फ सिंपली नाउन पता है कि हाँ भाई ब्रदर का ब्रदर्स होता है और टेबल का टेबल्स होता है। तो अब अगर आपको पूछे कि भाई तुम्हारी पत्नी का कैटो चेन है या तुमने कितने नए चेन खरीदे, अब आपको बोलना है कि मैंने 2 चेन खरीदे, ठीक सर। अब फट से अब आप क्या बोलेंगे सर, आई बाउट 2 चेन्स। जो ही आप चेन्स बोले सर, अब आप बोलना क्या चाह रहे हैं कि मेरे पास 2 चेन है यानी माला है, ठीक।
चाहे सोने का हो, किसी का हार हो। अब आपका मीनिंग क्या हो गया? जब आप बोले टू चेन्स, जैसे ही चेन्स आप बोले तो चेन्स का मतलब हो जाता है हथकड़ी। देखिए सर, अर्थ का अनर्थ हो गया ना। अब जो लोग कह रहे हैं कि ग्रामर बेकार की चीज है, तो अगर ये नाउन का चैप्टर वो कॉमन एरर इस तरह के नहीं पढ़े कि कॉमन एरर यानी एरर, ठीक है, हम लोग नाउन में क्या क्या गलती करते हैं, अगर ये सारी चीजें नहीं पढ़े तो हमेशा बोलेगा आई बाउट टू चेन्स या आई हैव टू चेन्स। अब इसका मतलब क्या हो गया सर? अब आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मेरे पास दो हथकड़ी है। हो गया ना उल्टा पुल्टा बात। अब आप बोलना चाह रहे हैं मेरे पास दो माला है। अब इसका मीनिंग क्या हो गया? दो हथकड़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? तो अभी जो नाउन पार्ट 8 में मैं लेके आया हूं, ठीक, तो ये सारे कुछ आपके सर वर्ड हैं, ठीक है, इनके अलावा भी बहुत सारे वर्ड हैं। तो जो प्राय हम लोग गलती करते हैं उन कुछ वर्डों को मैं लेके आया हूं, यानी इन वर्डों को इस्तेमाल करने से पहले आप थोड़ा सा सर सतर्क रहें, ठीक है, कि आप वो जो बाप दादा जमाने का आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि एस यस लगाएंगे और प्लूरल हो जाएगा, इस चीज का यहां प्रयोग ना करें। करें भी तो उसका सही मीनिंग अर्थ को जानते हुए इसका प्रयोग करें, ठीक है सर। तो क्या अर्थ का अनर्थ होता है? जैसे देखिए, वुड माने होता है लकड़ी सर, ठीक है। अब आपको, लेकिन आपके पास मान लीजिए लकड़ी है बहुत सारा, 10-20 तो लकड़ी है, कुछ लकड़ी होगा ना तुम्हारा। यस यस, आई हैव लॉट्स ऑफ। अब हमने, मेरे पास बहुत सारी लकड़ियां, ले जाओ ले जाओ, है ना। अब फट से आप बोल दिए आई हैव लॉट्स ऑफ वुड्स। देखिए हो गया। अब वुड माने क्या जानते हैं सर? वुड माने आप जानते हैं कि लकड़ी होता है। तो मेरे पास तो बहुत सारी लकड़ियां हैं, तो आप क्या कर देंगे? वुड का क्या कर देंगे? वुड्स। जो ही आपने बोला वुड्स, अब उसका मीनिंग क्या हो गया? जंगल। देखिए कितना फर्क पड़ गया। यानी वुड माने लकड़ी और वुड्स माने जंगल। ध्यान दीजिएगा सर। उसी तरह पीपल, ठीक है, पीपल माने लोग। और जो ही आप पीपल्स, आपके मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। अब आपके पास वही बाप दादा वाला एस यस वाला धंधा है, तो आप फट से क्या कर देंगे? पीपल में आप लगा देंगे, ठीक है, क्या लगा देंगे? एस यस लगा देंगे। क्या कर देंगे? पीपल्स। जो ही आप पीपल्स की, पीपल्स माने हो गया देश। देखिए सर, क्या से क्या बन गया ना, हुआ कि नहीं हुआ? तो पीपल माने लोग। अब लोग कहने के बजाय आपने क्या कह दिया? देश। चेन, चेन माला, लेकिन जो ही आप कहते हैं चेन्स, हो जाता है हथकड़ी। उसी तरह सैंड माने बालू, ठीक, और जो ही आप सैंड में एस लगाते हैं, अरे बहुत सारा बालू है यार, ठीक, देयर आर या देयर इज लॉट्स ऑफ सैंड्स। जो ही आप क्या किए? सैंड में एस लगा दिया, सैंड्स। मसला क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। यानी सैंड्स माने हो जाता है रेगिस्तान। देखिए कितना फर्क पड़ गया सर। सिंगुलर में सैंड माने बालू, लेकिन सैंड्स माने रेगिस्तान। वुड माने लकड़ी, लेकिन वुड्स माने जंगल। चेन माने गले का माला, ठीक, और चेन्स माने हथकड़ी, ठीक। पीपल माने लोग और पीपल्स माने देश, ठीक। बस इसी चीज को आगाह करने के लिए आपको मैं ये सारे वीडियो बता रहा हूं, ठीक है। और यही कॉमन एरर है सर। अब यही सब चीज परीक्षा में पूछ देगा। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल्स, ठीक है, इन वाशिंगटन हु आर। अब बोलेंगे यार ठीक है यार, लोग तो है, पीपल का पीपल्स कर दिया, ठीक। और लास्ट में लिख देगा डी नंबर में नो एरर। अब वो बोलेंगे यार मैं तो पढ़ा, वाक्य तो हर जगह से सही है, देयर आर बहुत सारे लोग हैं तो पीपल का पीपल्स तो होगा ही। जबकि क्या हो गया? पीपल्स माने देश हो गया। अब आप अभी तक क्या सोच रहे थे? लोग हो गया देश। बोलिए हुआ ना अर्थ का अनर्थ, है ना जानकारी वाली चीज। तो सर, तो देखिए वुड माने लकड़ी, लेकिन वुड्स माने जंगल। चेन माने गले का माला, लेकिन चेन्स माने हथकड़ी। गुड माने अच्छा, गुड, अच्छा, लेकिन गुड्स माने क्या हो गया सर? सामान। वाटर माने पानी, ठीक। अगर आप बोलना चाहे मेरे पास बहुत बहुत पानी है, आई हैव लॉट्स ऑफ वाटर्स। देखिए आपने क्या कर दिया? वाटर्स। जो ही वाटर का वाटर्स किए, वाटर्स माने क्या हो गया? जलाशय, यानी जहां पानी जमा रहता है। हो गया ना? कचरा हुआ कि नहीं सर? ठीक। तो बस
ये नाउन पार्ट 8 में मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि सब धान बाइस्पेसिडी नहीं होता सर। हर गुलाब में, हर गुलाब से या हर फूल से खुशबू नहीं आ सकती। ठीक है सर, यानी हर नाउन में एस यस लगा के, ठीक है। अब सोचेंगे कि चेयर मतलब भी कुर्सी, चेयर्स मतलब भी तो कुर्सी है ना। टेबल माने टेबल, टेबल्स माने भी टेबल। तो बोलते कि सिंगुलर प्लूरल में मीनिंग तो चेंज होता नहीं है। अगर यही फितूर, यही कचरा आपके दिमाग में बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये पार्ट आपको आगाह करने के लिए है, आपको ये बताना चाह रहा है कि सब धान बाइस्पेसिडी नहीं होता सर। यानी सब नाउन में एस यस लगा के उसका मीनिंग सिंगुलर और प्लूरल में सेम नहीं रहेगा, उसके मीनिंग में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। इसलिए कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका मीनिंग जान के ही आप इनका प्रयोग अपने वाक्यों में करें। है ना सर, एक नई जानकारी। बस इसी तरह मेरे वीडियो देखते रहें, मुझसे जुड़े रहें और नई नई जानकारी प्राप्त करते रहें। ठीक, तब तक के लिए गुड नाइट।